द क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1 dx इंटीग्रल 0 to x e रेज़ टू पावर y by x dx। सो ये जो क्वेश्चन है ये एक डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो दो इंटीग्रल्स दिए होते हैं, जैसे ये वाला इंटीग्रल है इसमें dy लिखा है तो इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या मान करेंगे, x को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी अगर फंक्शन ऑफ x दिया हो इसके अंदर हमें, तो भी उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे एज ए कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऐसे भी लिख देता कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स लिख देता, मान लेते हैं कुछ इंटीग्रल 0 टू x और dy, ठीक है। सो इस पूरी टर्म को ही हम कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि हम अभी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे x को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। सो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू 1 dx इंटीग्रल 0 टू x e रेज़ टू पावर y बाई x dy। ये चीज़ है, हमें ये तो हटा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व करनी है हमें। सो इसको सिंप्लीफाई पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जब ये डबल इंटीग्रल वाला क्वेश्चन आए तो पहले फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर लो और फिर जो रिजल्ट आए इसका उसको पूरे इंटीग्रल पे अप्लाई कर दो। ऐसे करते हैं डबल इंटीग्रल को सॉल्व, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। अब मैंने ये 0 टू x ई रेज़ टू पावर y बाई एक्स डी वाई है। सो ये चीज़ तो हमें सॉल्व करनी आती है। अगर मैं x को कोई कांस्टेंट मान लूँ तो ये चीज़ तो मुझे सॉल्व करनी आती है। ई रेज़ टू पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, ई रेज़ टू पावर y बाई एक्स तो कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई क्या चीज़ से डिवाइड होगा, इसके कोफिशिएंट से, y के कोफिशिएंट से। सो विच इज़ 1 बाई एक्स। सो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी, 0 से लेके x तक। सो ये क्या चीज़ है, x इंटू ई रेज़ टू पावर y बाई एक्स 0 से x। सो इसमें अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या आएगा, x इंटू वाई की जगह मुझे x डालना है क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल था। सो y की जगह x डालूंगा तो x बाई एक्स माइनस, अगर लोअर लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा, 0 इंटू ई रेज़ टू पावर 0 बाई एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा x बाई एक्स तो 1 हो जाएगा। सो x इंटू ई हो जाएगा ये। सो इस इंटीग्रेशन का, फर्स्ट इंटीग्रेशन का जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है x इंटू ई। अब मैं क्या करूँगा, अब ये सेकंड इंटीग्रल अप्लाई कर दूंगा इस पर। अगर अब मैं सेकंड इंटीग्रल अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा कि इंटीग्रल dx 0 से 1 एंड हमारा फंक्शन क्या आया था, यहाँ पे फंक्शन आया था x इंटू ई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x ई तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ठीक है। x डी एक्स 0 से 1। अब ये चीज़ भी हमें इंटीग्रेट करनी आती है तो क्या हो जाएगा, e इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e इंटू 1/2। अगर मैं अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट कर दूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, e/2। सो जब डबल इंटीग्रल्स आया हो, जब डबल इंटीग्रल सॉल्व करना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को पहले सॉल्व करते हैं और फिर जो रिजल्ट आता है उसको पूरे पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चंस होंगे उनमें ये चीज़ जो होगी यहाँ पे वो y में ही होगी। ऐसा इंटीग्रेबल फंक्शन होगा जिससे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ना बने। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ई रेज़ टू पावर वाई बाई एक्स को हमने इंटीग्रेट किया तो एक सिंपल सा फंक्शन बन गया था, कौन सा, x इंटू ई। सो ज़्यादातर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस में ये सिंपल सा फंक्शन बनेगा और उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में दूसरे इंटीग्रल पे। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड इन फ्रीक्वेंसी टेबल्स इन क्लास इंटरवल्स ऑफ 10 मार्क्स ईच, ठीक है। द मीन एंड वेरिएंस ऑब्टेन फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन आर 40 एंड 10। मीन 40 है, वेरिएंस 49 है। It was later discovered that the two observations within the class 21 to 30 were included in a class interval of 31 to 40 by mistake। तो ये जो 31 to 40 में होना चाहिए वो 21 to 30 में हो गया मिस्टेक से। तो अभी क्या बोला कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर। तो हमें जो भी एरर है उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा और करेक्ट करने के बाद जो भी मीन एंड वेरिएंस है उसको निकालना है, ठीक है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग का, n कितना है, मीन कितना है 40,
और वेरिएंस कितना है 40। ठीक है, अभी हम मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एन। ये एफ आई, ये भी 40 ये भी 40, तो एफ आई एक्स आई कितना आएगा, समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1600। ठीक है, अभी हम लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स हमें कितना दिया है 49। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई एन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एन जो कि 40 होल स्क्वायर इक्वल टू 49। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49। इसको इससे लिखते हैं, तो ये 1 बाई 40 समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एफ आई माइनस 2 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई प्लस 40 इंटू समेशन ऑफ एफ आई। ये सॉल्व करने से आपको कितना मिलेगा एक्स आई स्क्वायर बाई एफ आई। क्योंकि हम लोग ने ये ऑलरेडी निकाल के रखा है, इसमें हम 600 डायरेक्टली पुट कर देंगे। इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से, तो सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा 1649 इंटू 40। ठीक है, तो अभी हम एरर करेक्ट करने के लिए प्रोसीड करते हैं। तो इसको लिखते हैं कि लेट 21 to 30 and 31 to 40 denote the kth and k plus 1th class intervals respectively. ठीक है, then if correction before, मतलब बिफोर करेक्शन से क्या होता है आपका एफ के एंड एफ के प्लस 1 आर frequencies of those intervals और करेक्शन के if आफ्टर करेक्शन हम क्या पकड़ते हैं एफ के प्लस 1। इफ आफ्टर करेक्शन पहले लिख लेते ऑब्जर्वेशंस आर shifted from 31 to 40 to 21 to 30 frequency of kth इंटरवल कितना बन जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ kth इंटरवल बिकम्स कितना हो जाएगा आपका एफ के प्लस 2 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ के प्लस 1 कितना बन जाएगा के प्लस 1 इंटरवल बिकम्स एफ के प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, अभी हम एक्स बार निकालते हैं इसके। देयरफॉर एक्स बार नाउ कितना होगा आपका 1 बाई एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन एफ आई एक्स आई प्लस एफ के प्लस 2 एक्स के प्लस एफ के प्लस 1 माइनस 2 एक्स के प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका आई नॉट इक्वल टू के कोमा के प्लस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा 1 बाई 40 बाई समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 40, ये एन नहीं है सॉरी, ये 40 हम लोग को ऑलरेडी हमको मालूम है 40। ये क्या होगा आपका एफ आई एक्स आई प्लस 2 बाई 40 एक्स के माइनस एक्स के प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 1 बाई 40 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 40 एफ आई एक्स आई। ये 2 और 40 कैंसिल होने से क्या बचेगा आपका 1 बाई 20 और इसका वैल्यू क्या होगा आपका माइनस 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इक्वल टू 39 बाई
5। अब इसको करते हैं हम समेशन ऑफ 1/40 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n fi xi माइनस 39.5 होल स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया, इसको प्लस करके इसका वैल्यू भी हमें मालूम था, इसका वैल्यू में था, इसको x बार कितना निकाल गया अभी 39.5। तो अब इसको करते हैं नाउ 1/40 39 x समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n fi इंटू xi माइनस 39.5 होल स्क्वायर प्लस fk इंटू xk माइनस 39.5 होल स्क्वायर प्लस fk प्लस 1 इंटू xk प्लस 1 माइनस 39.5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से क्या होगा आपका, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिएगा कि कोई मिस्टेक ना करें, ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा स्लोली, ठीक है। अभी मैं थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी कीजिएगा पूरा ध्यान लगा के कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अक्सर मिस्टेक होते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बस बेसिक कैलकुलेशन ही है, कोई गलती मत कीजिएगा, नहीं तो वैल्यू आपका गलत आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 40 fi xi स्क्वायर माइनस 79 इंटू 1/40। ये बस हम 1/40 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 40 fi xi प्लस 39.5 होल स्क्वायर इंटू 1/40 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 40 fi। देखिए इसका वैल्यू हमने फाइंड करके रखा है, इसका वैल्यू हमने फाइंड करके रखा है, और ये तो डायरेक्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 जिसमें n 40 है। तो इन सबको करने से हमें क्या वैल्यू मिलेगा, इसको हम प्लस करेंगे तो 1649 माइनस 3160 प्लस 1560.25, ये आएगा वैल्यू 49.25। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला है, द मीन स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस x1 to xn अबाउट पॉइंट c इज डिफाइंड एज 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस c होल स्क्वायर। तो हमें मीन स्क्वायर डेविएशन का फॉर्मूला दिया है, और इसमें क्या बोला है कि द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ -1 एंड +1 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 रही। तो मतलब -1 का मीन स्क्वायर डेविएशन क्या है 7, और +1 का कितना है 3, ठीक है। अभी हम लोग को क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने को बोला है। पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं मीन स्क्वायर डेविएशन का, जो गिवन है मीन स्क्वायर डेविएशन इक्वल्स टू क्या है, इसमें क्या दिया है 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें मीन स्क्वायर डेविएशन 1 और -1 का तो देके रखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। Therefore, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, MSD मतलब मीन स्क्वायर डेविएशन, आप समझ जाएंगे। मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ -1, ये कितना है आपका 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ये क्या हो गया आपका xi माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 7। सिमिलरली मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ +1, ये क्या हो गया आपका 1/n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi प्लस ये xi माइनस, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूँ आपको क्लियर रखिए, xi माइनस 1 होल स्क्वायर के लिए कितना है 3, ठीक है। अभी इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा ब्रेक करते हैं। ये क्या हो गया आपका, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो 1 इम्प्लाइज कितना होगा, n को उस साइड लेके जाएंगे, n को छोड़ दीजिए अभी। ये क्या हो गया आपका समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो गया समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n 1 प्लस कितना होगा आपका 2xi, तो 2 को बाहर ही लग सकते हैं हम,
समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई, तो ये कितना हो गया आपका 7n। ठीक है, अभी ये देखिए आई इक्वल टू 1 to n और समेशन कितना है अंदर में 1, तो ये कितना होगा आपका n इंटू एन प्लस 1/2। इसको हम नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी दोनों टर्म अगर माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे एज इट इज रख देते। तो ये क्या हो गया समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई माइनस हो जाएगा अभी 2 ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई, और ये कितना है n उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया आपका 3n। ठीक है, अभी इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3, इसको हम मान लेते हैं 4। अभी हम 3 - 4 करते हैं तो क्या आएगा आपका 3 - 4, तो ये दो पार्ट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका 4 समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इक्वल्स टू इसमें क्या बचा आपका 4n, तो ये 4 4 कैंसिल्ड, तो हम लोग को क्या आया फाइनली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई बाई n इक्वल टू कितना 1। ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका मीन का फॉर्मूला है, तो हम क्या लिख सकते हैं मीन एक्स बार इक्वल्स टू कितना आपका 1। ठीक है, अभी हम लोग को जो रिक्वायर्ड पूछा है, एक बार क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दें। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या मीन करते हैं मीन होल स्क्वायर बाई एन। अभी हमने ऑलरेडी मीन फाइंड करके रखा है, मीन क्या होगा आपका एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर बाई एन। अब ये यहाँ पर आप देखिए ये ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर अगर एन वहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा आपका 3n। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए, ये क्या है आपका आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 3n। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्या हो गया आपका 3n बाई n इक्वल टू √3। थैंक यू।